गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों। क्लास 12 आज आप लोग के लिए आपकी एक नई क्लास और एक नए चैप्टर के साथ शुरुआत करते हैं। जैसा कि अभी तक आप लोगों ने अपने इंग्लिश सेशन में प्रोज का एक लेसन, पोएट्री का एक लेसन कंप्लीट कर लिया है। अब आज आपको जो मैं स्टोरी स्टार्ट करने जा रही हूँ वो आपकी है शॉर्ट स्टोरी, यानी कि आपकी शॉर्ट स्टोरीज में क्या क्या है चैप्टर, ये मैंने आपको इसके पहले ही बताया है। लेकिन आपके इस 4 स्टोरीज में से आज आपको फर्स्ट स्टोरी के बारे में यहाँ पे मैं आपको डिटेल दूंगी, उसके बारे में आपको सारी इंफॉर्मेशन बताऊंगी कि क्या क्या थीम है स्टोरी की और कैसे आप इस स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो हमारा जो पहला चैप्टर है शॉर्ट स्टोरी में, उसका नाम है द गोल्ड वॉच। तो बच्चों, जैसा कि आपको अपने नाम से ये पता चल रहा होगा स्टोरी के कि इसमें किसी एक गोल्ड वॉच यानी कि सोने की घड़ी के बारे में पूरी ये स्टोरी बेस्ड है। अब आपके स्टोरी में शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहले शंकु नाम का एक कैरेक्टर जो है, जो कि मेन कैरेक्टर है, उसके बारे में बताया जाता है। शंकु जो कि एक बहुत ही गरीब परिवार से है, एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करता है। आप सभी ये जानते हैं कि मजदूरी का वर्क करने पे वो कितने ही गरीब होगा, या उसके पास रेगुलर के भी अपने खाने पीने के पैसे पर्याप्त नहीं हो पाते थे। उसके पास ऑलरेडी 2 बच्चे थे और तीसरा बच्चा उसकी लाइफ में आने वाला था। लेकिन शंकु जो होता है इस गोल्ड वॉच से यानी कि सोने की घड़ी से उसका क्या रिलेशन है, वो कैसे इसके चक्कर में पड़ता है, क्या क्या घटनाएं घटती हैं, ये हम इस स्टोरी में समझेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं अपनी स्टोरी, जिसमें आपका जो मेन कैरेक्टर है वो है शंकु। स्टोरी जो आपकी शुरू होती है वो इस तरह से शुरू होती है। एक फैक्ट्री है जिसमें ये दिखाता है कि अचानक से लंच ब्रेक होता है, घंटी बजती है, सारे मजदूर अपना खाना खाने के लिए वहाँ पर जाते हैं। लेकिन शंकु वहीं अपने ऑफिस के बॉस के केबिन के पास खड़ा होकर निहारता है। थोड़ी देर तक इंतजार करता है, उसके बाद वह खिड़की को खोलता है धीरे से और देखने की कोशिश करता है कि ऑफिस में कौन कौन है। परंतु जैसे ही वो खिड़की को खोलता है उसे किसी की आहट लगती है और वो वहां से तुरंत बैक हो जाता है, यानी कि वापस हो जाता है। रास्ते में उसे उसका एक मित्र मिलता है। वो पूछता है, अरे सब लोगों ने खाना खा लिया पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कुछ बहाने से प्रिटेंड करता है कि नहीं, मैं कुछ सोच रहा था इसलिए मैं रुक गया, चलो मैं भी चलता हूँ, और वैसे मैं आज खाना नहीं लाया हूँ। वो वहाँ से जाता है फिर वापस अपने घर। सेकेंड डे जब वो आता है, उसकी वाइफ उससे पूछती है कि क्या हमारे जो ये चीज़ें हैं, जो हमारी परेशानियाँ हैं, जो हमारी समस्याएं हैं, क्या उसका कुछ समाधान होगा, कैसे हम अपनी लाइफ को ठीक करेंगे। शंकु की लाइफ की मेन 2 चीज़ें जो थी समस्या, पहली समस्या थी कि उसके पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे और उसकी एक माँ जो कि एक्सपायर हो चुकी रहती, उसकी बरसी में, उसकी पूजा में उसे कुछ पैसे देने थे, उसके लिए उसे धन चाहिए था। और दूसरी उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसने छोटे छोटे लोगों से, यानी कि उसने कुछ दुकानों पे उधार लेके रखा था, उस कर्जे को चुकाने के लिए उसे पैसे की बहुत आवश्यकता थी। तो ये दोनों एक ह्यूज प्रॉब्लम्स उसके सामने थी, जिसे सॉर्ट आउट करने के लिए वह अपने दिमाग में कई दिनों से अपने ही ऑफिस यानी कि अपने ही मैनेजर की वॉच को चुराने का प्लान बना रहा था। तो ये रहता है आपके गोल्ड वॉच की बात कि वो सोने की घड़ी अपने मैनेजर के हाथ में देखता है। तो वो ये सोचता है, रात में जब वो अपने बिस्तर पे सोता है तो उसे ध्यान आता है कि अगर मैं उस सोने की घड़ी को चुरा लेता हूँ तो मेरा उससे कर्जे भी निपट जाएंगे, मेरी पत्नी जो कि अभी एक और हमारे लाइफ में एक बेबी आने वाला है उसकी भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, माँ के पूजा के लिए भी सारी चीज़ें हो जाएंगी, उसके साथ साथ मेरे बच्चों को एक बेहतर लाइफ भी मिल जाएगी, उसके बाद भी उसमें कुछ पैसे बचे रहेंगे। शंकु यही सब सोचते हुए बहुत ही खुश होता है और इस उम्मीद के साथ कि अब मैं कल पूरे तैयारी के साथ उस घड़ी को वहाँ से चुरा लूँगा। यह सोचते हुए वह रात में सोता है। अगली सुबह शंकु जब उठता है तो उसकी वाइफ फिर उसके पास आती है और उससे पूछती है कि क्या कुछ पैसे का इंतजाम हो पाएगा, क्योंकि बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी है,
माँ के लिए भी सारी चीज़ें करनी है और जितने आपने कर्जदार हैं वो भी आके पैसे मांग रहे हैं। तो क्या आप अपने सुपरवाइजर से या कह के या अपने ऑफिसर से कह के कुछ पैसे पहले नहीं ले सकते हैं? शंकु कुछ सोचता है और मुस्कुराते हुए कहता है उससे, तुम चिंता मत करो, बहुत जल्द हमारी जिंदगी की जितनी भी समस्याएं हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, वो बहुत जल्दी मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, यानी कि उसे खत्म कर दूंगा। उसकी पत्नी को लगता है कि उसके पति ने लग रहा है कहीं और कुछ काम देखा है या इस तरह की चीजें होंगी जो वो कह रहे हैं, तो वो बहुत आश्वस्त हो जाती है। फिर उसको बोलती है, ठीक है, जो भी करिएगा अच्छे से करिए, कोशिश करिए जल्दी से चीजें हो जाए। शंकु वहां से निकलता है रोज की तरफ। फिर वो अपने फैक्ट्री में पहुंचता है, मजदूरों के साथ मिलकर काम करता है, लेकिन आज उसके मन में एक दृढ़ निश्चय रहता है कि आज मुझे अपने मैनेजर के हाथ में पहनी वो सोने की घड़ी चुरानी है। शंकु उसके लिए टाइमिंग भी परफेक्ट थी, क्योंकि लंच ब्रेक में जब मैनेजर ऑफिस से अपने खाना खाने निकलता था तो वो अपने हाथ से उस वॉच को निकाल के टेबल पे रख देता था और वह हाथ धुल के खाना खाने के लिए निकल जाता था। चूंकि उस टेबल से और विंडो की डिस्टेंस बहुत कम रहती है, तो उस विंडो के थ्रू कोई भी टेबल पर से उस घड़ी को आसानी से चुरा सकता था, स्टोर कर सकता था। लेकिन शंकु ने इस चीज को बहुत ध्यान से 2-3 दिनों तक गौर किया। उसके बाद आज वो सुबह वो बिल्कुल दृढ़ निश्चय में आया था कि आज यह कार्य मुझे करना है, ताकि मेरे सर से ये सारी जितनी भी मेरी प्रॉब्लम्स है, समस्याएं हैं, वो अभी के अभी खत्म हो जाएंगी। फिर वही टाइम दोपहर होता है, लंच ब्रेक होता है, घंटी बजती है, सारे मजदूर खाना खाने के लिए चले जाते हैं। शंकु सारे मजदूरों के साथ आगे जाता है और अचानक से वो एक गलियारे की तरफ मुड़ जाता है और धीरे धीरे फिर वो अपने मैनेजर के ऑफिस के पास आके खड़ा हो जाता है। उसके पास खड़ा हो जाता है, वहां से वह खिड़की से धीरे से झांक के पहले देखता है, खिड़की खुली हुई रहती है और वो देखता है कि मैनेजर ने फिर उसी तरह से अपने हाथ की सोने की घड़ी को टेबल पे रखे हुए छोड़ दिया है। शंकु बहुत खुश होता है और वह जैसे ही घड़ी को देखता है, उसके अंदर अच्छे से ये आ जाता है कि आज ये घड़ी मेरे हाथ में होगी, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी माँ की पूजा, जितने कर्जदार हैं, सारी समस्याएं मेरी आज एक ही झटके में खत्म हो जानी है। इसी के साथ शंकु ध्यान देता है कि कोई आ जा तो नहीं रहा है। वो 2 मिनट, फिर 5 मिनट, 10 मिनट इंतजार करता है। अचानक उसे लगता है कि कई लोग एक गलियारे से आ रहे हैं, तो वहां से वह पीछे हट के छुप जाता है। लेकिन चूंकि वह आवाज दूर से आती है और दूसरी तरफ को मुड़ जाती है, तो उसे लगता है कि नहीं, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं आराम से घड़ी यहाँ से चुरा सकता हूँ। शंकु वापस आता है, खिड़की के पास खड़ा होता है, एक बार फिर पैनी दृष्टि से चारों तरफ वो देखता है, अपनी नजरों को घुमाता है। जब उसे आश्वासन हो जाता है कि अब यहाँ पे कोई भी मुझे नहीं देख रहा है, नहीं मुझे पकड़ सकता है, वह चुपचाप उस केबिन से मैनेजर की घड़ी को उठा लेता है, यानी कि चुरा लेता है। जब वो उस घड़ी को लेके अपने हाथ में ले लेता है, तो एक पल के लिए तो उसे लगता है कि उसने अपने लाइफ की सारी समस्याओं को खत्म कर दिया। लेकिन जैसे ही वह घड़ी को लेके मुड़ता है, उसके अंदर एक डर, एक शंका उत्पन्न होने लगती है। अब उसे ये लगता है कि ऐसा करके कहीं वो कोई बहुत बड़ी गलती तो नहीं कर रहा है, कि अगर ये घड़ी मैं यहाँ से लेके निकला और अचानक से मैनेजर ने मुझे बुला लिया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? या अभी तो काम खत्म होने में 5 बजे खत्म होंगे और अभी तो दोपहर के 2 या 3 बज रहे हैं, तो अभी से अगर मैं इस घड़ी को अपने पास रखूंगा, मैनेजर जो कि अभी खाना खाने गया है वो वापस आएगा, उसके बाद जब वो सोचेगा, देखेगा, तो वो जरूर अपनी घड़ी के लिए खोजबीन करेगा। हो सकता है सारे वर्कर्स की चेकिंग भी हो, और अगर मेरे पास ये वॉच निकल गई तब क्या होगा? लोग क्या सोचेंगे? लोग मुझे चोर कहेंगे, मेरे परिवार के ऊपर हंसेंगे, मेरे दोस्त मित्र जो मेरे साथ अभी रहते हैं वो मुझसे दूर हो जाएंगे, लोग मुझे नफरत की नज़र से देखेंगे, घृणित महसूस कर। तो इस तरह की तमाम शंकाओं से वो घिरा हुआ बाहर निकलता है, लेकिन उसके पैर आगे नहीं बढ़ते हैं। उसे ऐसे लगता है कि उसके सर पे कोई बहुत बड़ा बोझ आ चुका है, जिसको वो उठा नहीं पा रहा है, वह चल नहीं पा रहा है। वह सोचता है कि कल को जब मेरे परिवार को मेरे बारे में पता चलेगा तो मेरी पत्नी क्या सोचेगी,
मेरे बच्चे क्या सोचेंगे। और इन सारी चीज़ों को सोचते हुए शंकु वापस मैनेजर की खिड़की की तरफ आता है और चुपचाप अपने जेब से उस घड़ी को निकालता है और वो उसे उसी टेबल पे वापस रख देता है। वह जैसे ही घड़ी को रखता है, अपने हाथ को पीछे खींचता है, उसके दिमाग में दोबारा एक झटके से प्लान आता है कि आज मैं चाहता तो इससे अपने पूरे परिवार की समस्याओं को हल कर सकता था, लेकिन दूसरे ही पल उसको ध्यान आता है कि परंतु अगर इस तरह की कोई भी गलत बात हो जाती तो मेरा पूरा परिवार और मुझे खुद बहुत शर्मिंदा होना पड़ता, जो कि मैं कभी नहीं चाहता कि मुझे किसी के सामने भी शर्मिंदा होना पड़े। तो बच्चों, इस तरह से शंकु ने घड़ी को वापस अपनी जगह पे रखा और अपने अंदर की जो जमीन है, जो अपने अंदर की भावना है, उसको उसने बताया और समझाया और उसने घड़ी को नहीं चुराया। तो ये आपकी जो स्टोरी है पूरी, द गोल्ड वॉच, जिसका पूरा एक थीम मैंने आपको बता दिया कि स्टोरी में क्या चीज़ें हैं, कैसे एक निर्धन व्यक्ति बड़ी चीज़ों को देखता है तो उसकी तरफ जाता है, लेकिन उसका ज़मीर खुद से उसको गवाही नहीं देता है। तो ये रहा आपका फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी, यानी कि द गोल्ड वॉच। तो बच्चों, अब हम लोग कल की क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम अपने नेक्स्ट ग्रामर पोर्शन के साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।